गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनी नमः गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शाम्बदे पादं भुजयति नमो नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिनी गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगभरायते गौराविर्भव भूमिस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमतो मानं तनति सह गोगनस्तैर्यत् पानीय सुजबस कंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो युगपिकाभिरुदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन शक्रमक भंग कितार्चित यत् सप्ताहमश्य कर पद्मतले अवस्थित सप्ताहमेवाच्युत हस्त पंकजे भृंगायमानं फलमूलकन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्मविन्दकैर् गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि महाम्भोधिस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भक्त्या विहीनामपराध लक्ष्म क्षिप्तस्य कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्या बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले गिरिराज महाराज की जय। सर्वाग्रमद गुरुपाद पद्मो जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री भक्ति वेदांत
श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम पर साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद सबके चरणों में एदास अधम का यथा यज्ञ। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध आज हम लोग श्रवण करेंगे। चौथा अध्याय। कल हम लोगों ने श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए अनेक अनेक जो देवी देवताओं है, सबकी जो फल है सब अलग अलग है, एक नहीं। सब एक एक ही फल दाता है और एक को छोड़ करके दो देने में उनमें कोई समर्थ नहीं है। पर भगवान ऐसा ही है, भगवान अकेले ही एक साथ विश्व ब्रह्मांडों में जो कुछ है सब कुछ दे सकते हैं। अकाम सर्व काम बा मोक्ष काम उदार अधिक तीव्रेन भक्ति योगेन जजत पुरुष पर। इसलिए कहा है काम है, हमें कोई कामना है नहीं है, हमें मोक्ष चाहिए, कुछ भी चाहिए। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करिए, भगवान का सेवा करिए, इसी से हमें सब कुछ मिल जाएंगे। भगवान को छोड़ करके कहीं इधर उधर भागने का कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे हम लोगों ने श्रवण किया भगवत सेवा विमुख जो लोग हैं, भजन विमुख, सेवा विमुख, उन सबका जो जन्म है, सबका जो ये शरीर है, सब व्यर्थ ही है। भजन के बिना ये हमारा शरीर पशु के तुल्य है। यह शरीर ये मरे हुए व्यक्तियों का शरीर के साथ तुलना किया है। जैसे मरे हुए व्यक्ति का शरीर ना तो कोई पूजन में, ना तो कोई दान ध्यान में, कुछ काम में नहीं लगते, उसी प्रकार भगवत सेवा के बिना, भगवत पूजन के बिना ये हमारा शरीर ऐसे ही अशुद्ध है। ऐसे कहते कहते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने इसी अध्याय में प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्न क्या है? सृष्टि विषयक, भगवान किस प्रकार सृष्टि करते। देखिए प्रत्येक स्कंधों में सृष्टि का विषय कोई न कुछ आ ही जाएंगे, क्योंकि ये सृष्टि विषय जो है ये तत्व सबसे कठिन है। कठिन विषयों को समझाने के लिए वो विषय बार बार ही आवृत होते हैं। प्रथम स्कंद में भी था, द्वितीय स्कंद में है, और जितने भी स्कंद है सभी स्कंदों में कुछ न कुछ सृष्टि विषयक उसमें प्रश्न, उनमें उत्तर रहेंगे ही रहेंगे। और जैसे ही परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे, सुखदेव गोस्वामी भगवान का ध्यान करके फिर प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। आज वही कथा का विषय है। चलिए आज हम लोग कथा श्रवण करेंगे। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, महाराज सौनक, परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते परीक्षित महाराज जी के हृदय में और कोई कामना है नहीं है, कोई वासना है नहीं।
जो तत्व उन्होंने सुना आत्म तत्व के बारे में, संसार के बारे में, संसार वास्तव में है क्या, ये पुत्र है, परिवार है, ये हमारे लिए है क्या, संसार के साथ हमें कैसा संबंध करना चाहिए, संसार को सृष्टि करने वाला कौन है, भगवान के साथ कौन सा संबंध रखना है, ये है आत्म तत्व। जब परीक्षित महाराज के भीतर आत्म तत्व के बारे में ज्ञान हुआ, तब परीक्षित महाराज एकदम मन सभी विषयों से हटा करके भगवान के चरणों में उन्होंने स्थापना की, और मन कहीं नहीं है, केवल भगवान के चरणों में। उनका जो स्त्री है, पुत्र है, राज्य है, जो कुछ भी धन संपत्ति है, देखिए एक स्थान पर रहने पर उसमें आसक्ति ममता वो हो ही जाते हैं, पर ये आसक्ति छोड़ना उतना सहज बात नहीं है। एकदम झट करके हम आए और मन से सब कुछ हमने निकाल दिया, ये सबका वश में नहीं है। संसार का ये जो छवि जो है, जिन लोगों के साथ हम इतने दिन रहा, और एक दो दिन में हम कैसे इन सभी को हम भीतर से निकाल दे पाएंगे, वही पाएंगे जिनके ऊपर भगवान की गुरु वैष्णव की अपार कृपा है। वही एकमात्र इन छवि को, इन संसार को हृदय से निकल पाएंगे। इसीलिए गृहस्थ आश्रम से आने पर उन भक्तों के लिए एक आश्रम की व्यवस्था है, जिस आश्रम का नाम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में आकर के उन भक्तों को कठोर तपस्या करना पड़ता है। इसलिए भगवत भजन के लिए आगे भगवान का भजन करेंगे, भजन के समय करते समय मन में कोई संसार का छवि, कोई संसार का आसक्ति ना आए। उस आसक्ति को दूर करने के लिए, संसार की छवि को दूर कराने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ता है। जब ये हृदय से बिल्कुल मिट जाते हैं, सारे संस्कार संस्कार का नष्ट हो जाते हैं, तब उन भक्तों को संन्यास आश्रम में अधिकार हो जाता है, तब संन्यास का अधिकारी बन जाता है। आगे जाकर के संन्यास लेकर के केवल केवल एक मन से भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करते। पर परीक्षित महाराज संन्यास तो आश्रम में गए नहीं है, पर परीक्षित महाराज का स्थिति जो है, अवस्था जो है, एक प्रकार संन्यास का ही स्थिति है। जिस प्रकार उन्होंने मन से सब कुछ निकाल दिया, अब मन में कोई आशा नहीं है, कोई कामना नहीं है। सुतदेव गोस्वामी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोग जिस प्रकार मुझे प्रश्न कर रहा है भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, परीक्षित महाराज भी अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से इसी प्रकार प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? परीक्षित महाराज ने कहा है, हे प्रभु, हे भगवान, आपके वचन सुनकर मुझे बड़ी शांति मिल रही है। आपके मुखारविंद से ये कथा जो है अमृत पान करके, ना तो मेरे हृदय में कोई कामना है, ना तो कोई वासना है, ना तो तृष्णा है, ना तो खुदा है, भोग प्यास कुछ भी नहीं। आप खूब करके प्रभु का कथा कहिए, कीर्तन करिए, और कथा सुनते सुनते अज्ञान रूपी अंधकार जो है, अज्ञान रूपी अंधकार भी निवृत्ति होती है। देखिए कथा की क्या महिमा है। सुनीते सुनीते से हो,
श्रवण करते करते एक दिन में समझ में आएंगे नहीं है, 2 दिन में भी आएंगे नहीं है। सुनते रहिए, सुनते रहिए। जब नाम प्रभु की कृपा हो जाएगी, नाम प्रभु के कृपा होने पर अपने आप हृदय में ये जब सुने हुए कथा है ना, कभी भी निष्फल नहीं होंगे। एक दिन न एक दिन हृदय में स्मरण होगा ही होगा। देखिए, भागवत में एक प्रसंग है, आप लोग जानते ही है। कालिया नागपत्नी जो है, और कालिया नाग जो है एकदम नास्तिक है। भगवान के साथ उनका संपूर्ण विरोध है। ना तो कभी भगवान का पूजन किया, ना तो भगवान का साधन किया। पर कालिया नाग के पत्नी जो है ना, ये भगवान का परम भक्त थे। भगवान को छोड़कर कुछ नहीं जानते थे। दिन रात भगवान का पूजन, भगवान का स्तव, आरती, भोग इत्यादि। तो कालिया नाग भी तो उसी घर में ही था। जब घंटी बाजते थे, कालिया नाग के कान में जाती। जब आरती होती, तब आरती की शंख ध्वनि कालिया नाग के कान में पहुंचते। जब स्तव स्तुति करते, तब कालिया नाग सुनते। पर उस समय कालिया नाग केवल सुनते ही गए, सुनते ही गए। ना तो कुछ स्मरण हुआ है, ना तो कुछ अनुभव हुआ है। देखिए, भगवान का नाम है, अब अनुभव हो रहा है ना रही नहीं हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब संपूर्ण संस्कार उदय हो जाएंगे, वैष्णवों का, भगवानों का कृपा हो जाएंगे, ये श्रवण जो है, ये श्रवण एक दिन प्रकट हो जाएंगे। जिस समय भगवान ने कालिया नाग के माथे के ऊपर चरण रखा, भगवान की कृपा होने से कालिया नाग का ये पूर्व स्मृति सब अपने हृदय में सब जग रहा है। किस प्रकार अपने पत्नियों ने भगवान की सेवा किए है। अब कालिया नाग के मन में धिक्कार हो रहा है, प्रभु हमने केवल संसार में ही रहा, आपका सेवन, आपका पूजन नहीं कर पाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, सुनते जाइए, सुनते जाइए, एक दिन न एक दिन ये काम में आएंगे। तो परीक्षित महाराज वही कहते हैं, प्रभु ये कथा सुन करके मुझे और कोई संसार के प्रति आसक्ति नहीं है। आप कृपा करके हमें वो कथा बताइए। क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान का परम भक्त है। भगवान के संबंधों में उन्होंने क्या पूछा, भगवान ने किस प्रकार ये संसार का सृष्टि कर, सृष्टि करने के बाद भगवान किस प्रकार पालन करते हैं, और भगवान किस प्रकार इसी संसारों को संहार करते हैं। ये विषय जो है ना, ये विषय अत्यंत जटिल है। और इस विषय के बारे में बड़े बड़े पंडित, विद्वान भी इसी में चक्कर खा जाता है। इसलिए अब हमें ये जो संदेह जो है, इस संदेह को आप दूर करिए। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, हम क्यों दूर करेंगे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आप में ये समर्थ है। शब्दे च परे निष्णातम, शब्द ब्रह्म में, पर ब्रह्म में जो निष्णात है, जो पारंगत है, वही एकमात्र हमें उद्धार कर पाएंगे संसार से। वही हमारे लिए गुरुदेव है, सदगुरुदेव है। शब्द ब्रह्म के ऊपर जिनकी अधिकार है, पर ब्रह्म के ऊपर जिनका अनुभव है, आप दोनों के बारे में आप पूर्ण ज्ञाता है। आप कृपा करके हमें ये कथा सुनाइए। देखिए, परीक्षित महाराज जैसे ही प्रश्न किया, और प्रश्न सुनते ही सुखदेव गोस्वामी गदगद हो गए। गदगद होकर अब कथा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले जो हुआ है वो भी कथा है,
आप जो कथा है विशेष मंगलाचरण पूर्वक सुखदेव गोस्वामी भगवान की कथा शुरू करेंगे। पहले मंगलाचरण कुछ भी कर नहीं पाए। केवल जैसे ही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास आए और आते ही परीक्षित महाराज घर भरा हरभरा करके प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए है? हे प्रभु, इस संसार में जो मरणशील व्यक्ति जो है, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? संसार में यही सबसे बड़ा भय है, मरण का भय, मृत्यु का भय। तो परीक्षित महाराज के मन में ये जो भय जो है, ये जो कुछ भी उनके मन में वो जो कुछ भी उनका व्याकुलता था, आकुलता था, वो देख करके सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए दो चार बात कहे। महाराज, ऐसे करके घबराने का कोई जरूरत नहीं, आप शांत हो जाइए, इसका भी उपाय है। परीक्षित महाराज ने पूछा, महाराज 7 दिन केवल आयु है, क्या 7 दिन में हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे? सुखदेव गोस्वामी केवल परीक्षित महाराज को सांत्वना देने के लिए, मन को स्थिर कराने के लिए अनेक कुछ कहा है। बोले हाँ, ऐसा भी व्यवस्था है, 7 दिन क्यों, एक मुहूर्त में भी भगवान को प्राप्त किए हैं। खट्टांग महाराज के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने उदाहरण दिए। और संसार ये अनित्य है, संसार ये नाशवान है, संसार के प्रति आसक्ति नहीं करना है। सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले खूब करके परीक्षित महाराज को कहा, वैराग्य कराने के लिए, पूर्ण रूप में वैराग्य कराने के लिए, पूर्ण रूप में वैराग्य, पूर्ण रूप में शरणागति, पूर्ण रूप में भक्ति अगर उदित ना होए तो इस कथा में अधिकार खूब कम ही है। कराने के लिए, अधिकारी बनाने के लिए पहले सुखदेव गोस्वामी ने कुछ कथा कही। अब विशेष करके सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो कथा करने का कुछ नियम है, परंपराओं में हमारे गुरु वर्ग के नियम है। भगवान कथा कीर्तन करने से पहले प्रभु का मंगलाचरण करना पड़ता है, प्रभु का स्तव स्तुति करना पड़ता है। देखिए, कोई भी काम हम शुरू करें, कुछ भी काम शुरू करें, शुरू करने से पहले प्रभु का नाम, हरि गुरु वैष्णव तिने स्मरण, तिने स्मरणे है विघ्न विनाशन। कोई भी काम शुरू करिए आप घर में, कुछ भी काम है, कोई भी कहीं जाना है, कुछ भगवान का पूजन करना है, कुछ भी करना है, तो पहले हरि गुरु वैष्णव तीनों का जयगान करके अगर हम वो कर्म शुरू करेंगे तो उस कर्म में कभी भी हमें बाधा, ना तो विपत्ति, ना तो कोई संकट, कुछ भी नहीं आएंगे। अगर आ ही जाएंगे तो प्रभु के नाम से सब कुछ बाधा विपत्ति सब कट जाएंगे। इसलिए कथा कीर्तन करने से पहले प्रभु का गुणगान, प्रभु का स्मरण, स्तव स्तुति ये करना चाहिए। ये विशेष नियम ये है मंगलाचरण। मंगलाचरण 3 प्रकार होते हैं। सुखदेव गोस्वामी आप भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का स्तव स्तुति करेंगे। इसी अध्याय में 13 श्लोक के द्वारा सुखदेव गोस्वामी अपने मन का भाव जो है, मन का जो उनका जो भावना है, भगवान के चरणों में प्रकट करेंगे। देखिए, सभी भक्तों ने भगवान का स्तुति किए है, पर उनके मन के भाव के अनुसार। सबके मन के भाव अलग अलग है, सबका भक्ति में कोई तारतम्य है, उसी भावना के अनुसार सब अलग अलग ढंग से प्रभु का स्मरण किए है, प्रभु को प्रणाम किए। तो सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भगवान को प्रणाम करेंगे, स्तुति करेंगे। ये दिव्य स्तुति सभी भक्तों को कंठस्थ होना चाहिए, गले का हार होना चाहिए। हम क्या स्मरण करेंगे? अपना बुद्धि में तो ऐसा कुछ है नहीं है, हम बना करके, हम श्लोक बना करके हम भगवान का स्तुति करेंगे। हम गुरु वैष्णव का
अनुगत्य स्वीकार करेंगे। महाजनों ने जिस प्रकार भगवान का स्तुति किया है, स्तव किया है, उसी आधार पर हम भी भगवान का स्तव स्तुति करेंगे तो भगवान इससे प्रसन्न होंगे। भीष्म पितामह ने किस प्रकार भगवान का स्तव किया है, कुंती माता ने किस प्रकार किए हैं, आप सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार कर रहा है, कम से कम तो 2-4 श्लोक तो याद रखना ही चाहिए। आज हम लोग वही स्तव श्रवण करेंगे। सबसे पहले सुख उवाच, जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या श्लोक है? नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंतर भवायामनुपलक्ष्य वर्त्मनि। देखिए क्या दिव्य स्तुति है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितया देहिना अंतर भवयानुपलक्ष्य वर्त्मनि। सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले प्रभु का जो महिमा जो है, प्रभु का जो विभूति जो है, विभूति को ही वर्णन करना चाहता है। इसलिए कहा है भूयसे। भूयसे अर्थात जो महिमा है, विभूति जो है, हम जिन प्रभु को प्रणाम करेंगे, जिन प्रभु का हम सेवा करेंगे, जिन प्रभु के चरणों में हम सब कुछ समर्पण करेंगे, उन प्रभु का क्या शक्ति है, उन प्रभु में क्या सामर्थ्य है, कम से कम तो भक्तों के भीतर ये तो भी ज्ञान होना चाहिए। हम जिनके पास जा रहा है, जिनके चरणों में हम मस्तक समर्पण करने जा रहा है, तो उन प्रभु का क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है। केवल लोग जा रहा है, इधर भीड़ कर रहा है, उधर भीड़ कर रहा है, हम वही जा रहा है, ऐसा नहीं। पहले समझो, हम जिन वस्तु के पास हम जा रहा है, जिन्हें हम भगवान मानने जा रहा है, तो उन भगवान में क्या शक्ति होना चाहिए, क्या शक्ति होने पर हम भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे। वास्तव में भगवान कौन है? देखिए, वास्तव में भगवान, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वही भगवान है। सबसे पहले भगवान की विभूति, सबसे बड़ा जो कठिन कर्म जो है, वो कर्म भगवान अपने हाथों से करते हैं। ये कर्म ना तो किसी देवता ना तो किसी देवी से कराते हैं, भगवान अपने हाथों से क्या करते हैं? सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, निरोध लीलया, सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। ये प्रपंच जो है, ये संसार जो है, संसार का सृष्टि, संसार का पालन और संसार का संहार, ये भगवान अपने हाथों में ही रखे हैं, किसी के हाथ में नहीं दिए। किसके लिए भगवान ने किए हैं? केवल लीलया, लीला करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों के साथ लीला विलास करने के लिए भगवान ने इस ब्रह्मांडों को सृष्टि की है। मद भक्तो विनोदार्थम करोमि विविध क्रीड़ा, मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए मैंने ये ब्रह्मांडों को सृष्टि की है। देखिए, इस ब्रह्मांडों को देख करके कम से कम तो उतना तो मन में अनुभव होना चाहिए, किस तरह ब्रह्मांडों को भगवान ने बनाया, कैसा रंग है, कैसा विचित्र है, कैसा प्रकृति की स्वभाव है, स्थानों स्थानों में क्या वैचित्रता है, रंग बिरंग क्या क्या सृष्टि है। तो जिन प्रभु ने सृष्टि किए है, तो उन प्रभु में क्या शक्ति होने पर इस सृष्टि का संभव है। इस सृष्टि को देख करके प्रभु का जो शक्ति है, उन शक्ति को स्मरण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी इसलिए कह रहे हैं, इस संसार को देख करके प्रभु का जो सामर्थ्य है, प्रभु का जो विभूति है, उन विभूति को स्मरण करना चाहिए भक्तों। हमारे प्रभु में क्या सामर्थ्य है,
भगवान ने सृष्टि किए है, सृष्टि करने के बाद भगवान ही पालन करते हैं। हर प्राणी को, हर सृष्टि को भगवान सबको खिलाते हैं, सबको पिलाते हैं। भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते हैं, सबके प्रति समान भावापन्न है। और एक दिन भगवान ही लीला के द्वारा इस संसार को निरोध, निरोध अर्थात प्रलय करेंगे, लय कर देंगे। इन तीन कार्यों के लिए भगवान एक होते हुए भी तीन रूप स्वीकार करते हैं, तीन गुण को अवलंबन करके। सत्व गुण के द्वारा भगवान विष्णु, रजगुण के द्वारा भगवान ब्रह्मा और तमोगुण के द्वारा भगवान शंकर। देखिए, भगवान इसी प्रकार इस विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं। गृहीत त्रिशक्ति त्रितयाय, भगवान सृष्टि इन तीन शक्ति को आश्रय करके भगवान संसार का सृष्टि करते हैं। आत्मो माया, श्लोक में है आत्मो माया, अपने आत्मो माया के द्वारा। यद्यपि इस संसार की त्रिगुणमयी जो गुण जो है भगवान के भीतर नहीं है, भगवान को स्पर्श नहीं करते हैं, पर भगवान स्पर्शों के बिना संसार का ये सृष्टि, संसार का पालन, संसार का संहार करते हैं। अब सृष्टि करने के बाद देखिए, देही नाम अंतर्भवाय, केवल भगवान सृष्टि करके छोड़ दिया है ऐसा भी नहीं। जितने प्राणी जीवों को भगवान ने सृष्टि किया है 84 लाख योनि, और एक एक योनियों में कितने कितने करोड़ अरबों जीव है। सभी जीवों के भीतर, देही नाम शरीरधारी जीवों के भीतर अंतर्भवायो, सबके भीतर परमात्मा के रूप में, सबके भीतर अंतर्जामी के रूप में भगवान विराजमान होते हैं। वही प्रभु का, यही भगवान का ईश्वरता है, यही भगवान का शक्ति का परिचय है। भगवान एक है, एकम एव बहुश्याम, एक होते हुए भी भगवान अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक भाग विभाग करते हैं। जीव अगणित है, आप गिन नहीं सकते हैं, और जितने शरीरधारी जीव है प्रत्येक के भीतर भगवान अवस्थान करते हैं, भगवान विराजमान करते हैं। सबके भीतर है, आपके भीतर भी है, हमारे भीतर में भी है, कुत्ते के भीतर में भी है, जितने भी जंतु है, जितने भी जानवर है, पेड़ पौधा जो कुछ भी है, एक बीज है, एक बीज जो है ना, धान है, गेहूं है, जो कुछ बीज है, बीज के भीतर भी भगवान विराजमान है, होते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं। अनुपलक्ष्य, अनुपलक्ष्य, भगवान को हम देख नहीं पाते हैं, भगवान को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। जिस दिन हम अनुभव कर पाएंगे, जिस दिन हमारे अनुभव हो जाएंगे भगवान सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र भगवान का दर्शन होते जाएंगे, तो उस दिन आप इस संसार में नहीं रहेंगे। आप सिद्धो कुटी में, आप सिद्धो कुल में, सिद्धि अवस्था में जिस दिन पहुंच जाएंगे, उस दिन परमहंसो अवस्था में महाप्रभु ने कहा है, उत्तम कोटि भक्तों का लक्षण ये है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। सर्वत्र भगवान विराजमान है, सबको देख करके सबको सम्मान करते हैं। शरीर को नहीं है, नर सेवा ही नारायण सेवा, ये सिद्धांत तो बिल्कुल गलत है। मनुष्य कभी नारायण नहीं हो सकता है। कोई भिखारी, कोई दीन दुखी, कोई बीमारी, कोई चोर,
ये कभी भी भगवान नहीं हो सकता है, पर उनके भीतर में जो अंतर्जामी है वो भगवान है। तो जो नर सेवा ही नारायण सेवा कहते हैं, तो उन लोगों का तो वो दर्शन नहीं है। वो लोग तो केवल हाड़ मांसों का ही शरीर को देखता है और यही सेवा करके कहता है नर सेवा ही नारायण सेवा है, जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये संपूर्ण गलत है। जब तक अनुभव नहीं होंगे उस तत्व के बारे में, अगर ये कहेंगे, ये भी एक प्रकार दोष है। भजन करिए, प्रभु का नाम करिए, अपने आप ये तत्व अनुभव हो जाएंगे। इसलिए कहा है भगवान सर्वत्र अवस्थान करते हुए भी अनुपलक्ष्य। वर्त होता है मार्ग। ये मार्ग जो है ना, अत्यंत तो कठिन मार्ग है, वो सहज नहीं है। भगवान को दर्शन करना, भगवान को प्राप्त करना सहज नहीं है। हाँ, सहज तो है, सरल तो है। अगर हम गुरु वैष्णव के अनुगत्यों में हम भजन करेंगे, हम प्रभु का नाम करेंगे, तब तो सरल है। अगर ये छोड़ करके अपने मनमानी हम करते जाएंगे तो ये सरल नहीं। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, देखिए, विदुर काष्ठाय मुहुर कुयोगी नाम। कुयोगियों के लिए विदुर काष्ठा। कुयोगी कौन है? जिन युगियों के मन में अभी भी कामना है, वासना है, अभी भी अनर्थ है। विदुर काष्ठाय, विदुर काष्ठ होता है पद, उनके लिए एक ये मार्ग बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। इस मार्ग को अतिक्रम नहीं कर पाएंगे। अतिक्रम कौन कर पाएंगे? आगे सुखदेव गोस्वामी भगवान का मधुर स्तुति करते हैं। देखिए क्या मधुर स्तुति है। यत्कीर्तनम यत्स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत्श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्य विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र सर्वश्री नमो नमः। मधुर श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से टपके निकलता हुआ है। देखिए क्या कहा है, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र सर्वश्री नमो नमः। यत् कीर्तनम यत् श्रवणम यद ईक्षणम। प्रभु का अगर कोई नाम करे, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, उन कीर्तन करते हुए अगर कोई स्मरण करे। देखिए कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई स्मरण कर रहा है। जद ईक्षणम, ईक्षण अर्थात प्रभु को दर्शन करना है। इन आंखों से हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। कैसे दर्शन करना है? भगवान का मूर्ति जो है, भगवान का विग्रह जो है, भगवान का स्वरूप जो है, कम से कम ये तो दर्शन करो। प्रेम के साथ, भक्ति के साथ भगवान का विग्रह, भगवान का रूप, भगवान का माधुर्य जो यद ईक्षणम अगर कोई दर्शन करते हैं, इसका फल आगे कहते हैं। अगर कोई भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, यद वंदनम भगवान का वंदना करते हैं, स्तव स्तुति करते हैं, यद श्रवणम ये सब कोई सुनते हैं। कीर्तन सुन रहे हैं, कोई भक्त कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। यद अर्हणम कोई भगवान का पूजन कर रहे हैं। इन सभी का फल क्या है? सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं सुनिए। लोकस्य सद्य विधुनोति कल्मषम्। लोकस्य सद्य, सद्य शब्द का अर्थ क्या है? सद्य होता है तत्क्षणात। तत्क्षणात विधुनोति कल्मषम, कल्मषम विधुनोति। धुनोति नहीं का, धुनोति धुं अर्थात जो नष्ट करते हैं, जो धो देते हैं। ध्वनि का सामने एक उपसर्ग लगाया, क्या है?
विधुनोति कलमशम, कलमशम विधुनोति। कलमश जो है, भीतर में जो पाप है, जो कुछ भी अनर्थ है, जो कुछ भी दोष है, अगर कोई भगवान का नाम कीर्तन करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान को दर्शन करे, भगवान का वंदना करे, भगवान के कीर्तन श्रवण करे, भगवानों को पूजन करे, लोकस्य सद्य विदुनोति कलमशम, सारे कलमश, सारे पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तस्मै, हम उसी प्रभु को प्रणाम करते हैं। देखिए, हम लोग किस प्रभु को प्रणाम करते हैं? इन्हीं प्रभु को हम प्रणाम करते हैं, और बाकी प्रभु को हम प्रणाम नहीं करते हैं, जिनमें ये क्षमता है। क्या क्षमता है? श्रवण मात्र से ही, कीर्तन मात्र से ही सारे पाप को नष्ट कर देंगे, सब कुछ विनाश कर देंगे। यही हमारे लिए प्रभु है। इन प्रभु का ही हम प्रणाम करते। हम लोग कहते हैं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र स्रवसे, वो परम मंगलमय जो प्रभु है, उन प्रभु को ही हम सब लोग प्रणाम करते हैं। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विना मदर्पणम्, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। देखिए, तपस्विना, खूब तप कर रहे। तप कौन कर रहे? जो तपस्वी लोग जो है, ऋषि मुनि लोग जो है, खूब करके तप कर रहे हैं। तपस्विना, तप करके हम क्या करेंगे? तप का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बिना अगर हम तप करते जाएंगे, उस तप का कोई सार्थक नहीं है। आगे कह रहे, उद्देश्य क्या होना चाहिए? तपस्विनः दानोपरः। देखिए, संसार में खूब दानी है, खूब उदारता है, हम खूब दान कर रहे हैं। दान किस निमित्त से करना चाहिए, किस भावना से करना चाहिए? अगर इस भावना का अभाव है, उस ज्ञान का अभाव है, दान भी आपका बंधन का कारण बन जाएंगे। आप तपस्या कर रहे हैं, अगर तपस्या का कारण, तपस्या का उद्देश्य आपका ज्ञान नहीं है, वो तपस्या भी आपको बंधन का कारण बन जाएंगे। यशस्विनः, देखिए, यशस्विनः, संसार में खूब दान करेंगे, संसारियों का उपकार करेंगे, तो आपका नाम चारों ओर फैल जाएंगे। आपकी कीर्ति, आपकी यश। मनस्विनः, मनस्विन कौन है? योगी लोग जो है, एक मन के द्वारा स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, वो मनस्विन है। मंत्रविदः सुमंगला, मंत्रविद वैदिक मंत्रों को, वैदिक शास्त्रों को भली भांति जानती है। वैदिक शास्त्र में उनका प्रवेश है, शास्त्र ज्ञान है, होने पर भी आगे कहेंगे क्या परिणाम है? सुमंगलः, सुमंगलः, जिनका आचरण सब कुछ ठीक है, आचरण में कोई दोष नहीं है,
अगर हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तपस्विनः दानपरा यशस्विनः मनस्विनः मंत्रविदः सुमंगला। देखिए, इतना कुछ करते हुए भी अगर हम एक काम नहीं करेंगे, एक कर्म नहीं करेंगे, ये हमारे तप जो है, दान जो है, जश जो है, जो मनन क्रिया जो है, जो मंत्रविद जो है, जो सदाचार जो है, सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ कैसे व्यर्थ? वो केवल हमारे बंधन का कारण ही बन जाएंगे, मुक्ति का कारण नहीं हो जाएंगे। किसके बिना? भगवान सुखदेव कहते हैं, यदर्पणम बिना क्षेमम न विन्दन्ति, यत अर्पणम क्षेमम न विन्दन्ति। यत अर्पणम, जब तक हम इन कर्मों का फल भगवान के चरणों में हम समर्पण नहीं करेंगे, सारे कर्मों का फल भगवान को हम अर्पण नहीं करेंगे, इस सारे कर्मों का फल हमारे बंधन का कारण हो जाएंगे, उससे हमारा कभी भी कल्याण नहीं है। यद अर्पणम बिना क्षेमम न विन्दन्ति। इसलिए कुछ भी कर्म करिए, कर्म करने के बाद कर्मों का फल भगवान के लिए समर्पण करिए। अगर समर्पण नहीं करेंगे, अगर दान नहीं करेंगे, तो फल आपको ही भोगना पड़ेगा। भागवत में है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभाव करोति यत्तत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अथवा स्वभाव के द्वारा हम जो कुछ करते जाएंगे, सभी कर्मों का फल नारायणायेति समर्पयेत, भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए। और समर्पण करना ही बुद्धिमानियों का काम है। अगर समर्पण नहीं करेंगे, बंधन आपको ही होंगे, बंधन आपको ही होना पड़ेगा, कष्ट आपको ही भोगना पड़ेगा। देखिए, ये सब कर्म है, कर्मों का फल कभी भी सुख नहीं है। सुख तभी होंगे जब भगवान को हम समर्पण करेंगे। देखिए, देवर्षि नारद वेदव्यास से क्या कहा था, आगे हम लोग श्रवण सुन के आए थे। निष्कर्ममप्युच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः स्वसत्वा भद्रमिष्यति न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। देवर्षि नारद ने कहा है वेदव्यास से, तुम्हारा ये असंतोष का कारण, ये मन दुख का कारण एक ही है, नचार्पितं कर्म यदप्य कारणम, तुमने सारे कर्म का फल भगवान को समर्पण किया नहीं है। न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, वो निरंजन ज्ञान जो है, केवल ज्ञान जो है, वो ज्ञान भी भगवान के समर्पण बिना नो शोभते न शोभते, शोभन नहीं होता है। जो कुछ करना है, सबका फल भगवान को समर्पण करना है, तो किस प्रकार समर्पण करेंगे ये भी तो जानना होगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, जो कुछ हम करेंगे नारायणायेति समर्पयेत, भगवान के चरणों में समर्पण करना ही बुद्धिमानों का काम है। अगर भगवान के चरणों में हम इन कर्म का फल समर्पण नहीं करेंगे, अपने पास ही रखेंगे, तो सुख दुख का फल हमको ही भोगना पड़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति वही है, सुख दुख का जो भंडार है प्रभु के चरणों में है, प्रभु का जो इच्छा वही ठीक है। यही बुद्धिमानियों का काम है। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखिए, प्रभु का नाम लेने पर कौन कौन जीव पवित्र हो सकते हैं। सुंदर एक श्लोक है, देखिए, किरात हृणांध पुलेंद पुलकसा आभीर सूक्ष्म जवना शशादय जन्ये च पापा यदुपाश्रयश्रया
शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हृणान्द पुलिन्द पुल्कस आवेरकंक्षा यवनाख्यसादय जे अन्ये च पापा यदुपाश्रयश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। देखिए, किरात हृणांध पुलिंद पुलकषा आविरो सूक्ष्म जवना शशादय, ये सब पाप योनि है, ये सब निम्न जोनि है। अपने प्रारब्ध के अनुसार अत्याधिक पाप होने के कारण उन जोनियों में जाकर के जन्म लेना पड़ता है। ये सब पाप योनि है। ये पाप योनि होने पर भी, पापमय जन्म होने पर भी, अगर कई जे अन्य च पापा, और इससे भी जो अन्य कोई पापी है और हो सकते हैं, यदुपाश्रयश्रया, अगर कोई भगवान का जो परम भक्तों जो है, उन भक्तों का कोई चरण आश्रय करे, कई सदगुरु चरण आश्रय करे, आश्रय करते ही इन सभी पापों से, पाप जुनियों से मुक्त हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कोई भी पापी है, कैसा भी पापात्मा है, कैसा भी निष्कुल में जन्म है, अगर भगवान के भक्तों के चरणों में आकर के आत्मसमर्पण करे, भगवत भक्तों के द्वारा कृपा प्राप्त करे, तत्क्षणात् शुद्ध्यन्ति, वो शुद्धि होती है, परम पवित्र प्राप्त करते हैं केवल भक्तों कृपा के द्वारा। इसीलिए इस जन्म में हमें एक सदगुरु चाहिए, सद वैष्णव चाहिए, जिन सदगुरु की कृपा से, जिन शुद्ध महात्माओं की कृपा से हमारा ये पाप जो है, इन सभी पापों को नष्ट कर दे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहा है, कैसा भी पापात्मा है, कैसा भी कुछ है, अगर भक्तों का चरण आश्रय करे, तो चरण आश्रय करते ही उनके लिए परम पवित्रता है। आगे कहते हैं, श्रियः पतिर्यज्ञ पतिर प्रजापतिर ध्येयं पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गति स्वान्धक वृष्णिशात्वतं प्रसीदतं मे भगवान सताम पति। तो जिन प्रभु का ये क्षमता है, प्रभु के भक्तों का ये क्षमता है, वो प्रभु कौन है? वह है श्रियः पति। श्रियपति कौन है? वो लक्ष्मीपति है, यज्ञपति है। जो कुछ यज्ञ है, हवन है, वो यज्ञेश्वर भगवान कहा जाता है। प्रजापति है, सारे प्रजाओं का पति है। धियाम पति, बुद्धि की पति है, जो बुद्धि है। बुद्धि का पति कौन है? भगवान है। लोकपति, ये लोकपाल जो है, अग्नि, पवन, ये वरुण, जो दिक्पाल लोग है, सभी लोगों का जो परम पति है। धरापति, जो पृथ्वी की पति है। और अंधक वृष्णि शात्वताम, जादव कुलों का जो परम पति है। और कहते हैं पति गति ही, पति, पति अर्थात पालक, परम पालक है। गति, ये हमारे परम रक्षक है। और शताम पति, लास्ट में कहते हैं शताम पति, ये तो संतों का, ये महात्माओं का पति है। हे प्रभु भगवान, मैं प्रसीदताम, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हुए प्रभु, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव गोस्वामी दिव्य स्तुतियों के द्वारा, दिव्य स्तव के द्वारा यही कहना चाहता है, प्रभु अब मुझ पर आप कृपा करिए, मुझ पर आप अनुग्रह करिए। आपके अनुग्रह के बिना, आपके कृपा के बिना संसार में सब कुछ अधूरा ही अधूरा है। और एक श्लोक में, दिव्य श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, देखिए, भूतेर महद्भिर इमा पुरभ्यो निर्माय सेते यदमोषु पुरुष भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक सोलंकृशिष्ट्याक्षिलविद प्रशंसिमे। हे प्रभु, संसार का सृष्टि आप ही करते हैं,
और आप सृष्टि करते हुए षोडश पदार्थ जो है, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियो, पंच कर्मेंद्रियो, मन, षोडश पदार्थ, ये षोडश पदार्थ को स्वीकार करके भगवान ये हमारा शरीर भगवान बनाते हैं और सृष्टि करके भगवान शरीर के भीतर शयन करते हैं। भगवान शरीर के भीतर शयन करते हैं, इसीलिए प्रभु का एक नाम है पुरुष। पुरुषु शेते इति पुरुषा। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। शो अलंग कृष्टिय अखिल विद बचांशिनी। हे प्रभु, मेरी जो वचन है, वचन पर, वाणी पर आप संतुष्ट हुए। देखिए स्तव में, स्तुतियों में किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु, हमने जो कुछ आपके चरणों में निवेदन किया है, बस हम यही जानते हैं, इसके आगे हमारा कोई क्षमता नहीं है, आप इसी से आप संतुष्ट हुई। इस प्रकार भगवान का दिव्य स्तुति करने के बाद अंतिम में सुखदेव गोस्वामी अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमस्तस्मै भगवते व्यासाय अमित तेजसे पपुर ज्ञानमयं सौम यन्मुखाम्बुराहुहासनं। देखिए, जन्मुखाम्बुराहुहासनं कहते हैं, हे प्रभु, जो परम ज्ञानमय है, कौन? वेदव्यास। और जिनके मुख से पपु, पपु होता है मैंने पान किया है। क्या पान किया है? आशव, आशव होता है अमृत। कौन सा अमृत? ये दिव्य कथा रूपी अमृत जिनके मुख से हमने श्रवण किया है, वो भगवान है, वो अमित तेज है, वो असाधारण शक्ति संपन्न है, वो व्यासायो नमः नमस्तस्मै। उन व्यासदेव के चरणों में हम सब के प्रणाम है। प्रभु कृपा करे, प्रभु की कृपा से ये भागवत कथा सुसंपन्न होंगे। सुखदेव जी की कृपा से ये भागवत कथा संपन्न होंगे। इनके कृपा के बिना भागवत कथा में किसी का अधिकार नहीं है और ठीक ठीक से भी ना तो आगे जा पाएंगे। इस प्रकार परीक्षित महाराज जी ने जो प्रश्न किया है, क्या प्रश्न किया है, उन प्रश्नों को हमें याद रखना चाहिए। सृष्टि भगवान किस प्रकार करते हैं, सृष्टि करने के बाद भगवान किस प्रकार पालन करते हैं, और पालन करने के बाद एक दिन भगवान किस प्रकार संहार करते हैं। ये भगवान का सृष्टि, भगवान का पालन, भगवान का संहार अगले अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे। समय भी हुए है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूल त्रुटि के लिए आप सभी भक्तों के चरण में दास का दंडवत प्रणाम। अगर भूल त्रुटि हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत ही सुंदर कथा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी भक्त का आज के प्रसंग से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कृपया अपना हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट की ऑप्शन भेज दी जाएगी। जी। हाँ, सुभद्रा माता जी, आपको अनम्यूट की ऑप्शन भेजी गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हमारे भीतर भगवान को पुकारने की क्षमता क्यों नहीं होती है? संसार कूप में ही पड़े रहने की क्षमता क्यों होती है? देखिए, अनादि कालों से हम संसार में पड़े हुए हैं। ये अनादि काल, इन कालों का कोई सीमा है नहीं, कब से हम संसार में बंधे हुए हैं। और अनाद है ना, अनादि कालों से हम संसार में पड़े हुए हैं। और संसार की जो कामना है, संसार की वासना है, भोग प्रवृत्ति जो है, वो हमारे भीतर में है। और इसी के द्वारा जो हमारा स्वरूप जो है, और स्वरूप हमारे ढक गए है। तो स्वरूप जो है, स्वरूप क्या है? हम भगवान का दास है।
ये दास भगवान को भूलने के कारण, संसार के और भोग दृष्टि होने के कारण हमारा स्वरूप धर्म जो है, स्वरूप धर्म हमारा लुप्त हो गए। इसीलिए स्वरूप धर्म लुप्त होने के कारण अब भगवान के लिए हमारा मन उतना नहीं चाहता है, भगवान नहीं जाता, मन नहीं जाता है, केवल भोगों के लिए, संसारों के लिए, आसक्ति के लिए मन दौड़ता है। ये हमारा इंद्रिया जो है ना, ये इंद्रिया जब सृष्टि की है सब बाहर की ओर, भीतर की ओर नहीं है। परांचिक्षानी ये इंद्रिया जो है बाहर की ओर है, इसलिए बाहर बाहर ही भगता है, अंदर की ओर ये इंद्रिया गमन नहीं करते। इसलिए हमारा मन संसार के प्रति भटकता है, क्योंकि भगवान को हमने भूल गए। जब ये हमारा स्वरूप उपलब्धि हो जाएंगे, जब हमारा स्वरूप परिचय हो जाएंगे, तब हमारा मन भगवान की ओर जाएंगे। इसीलिए स्वरूप को उपलब्धि कराने के लिए, स्वरूप चेतना को आवृत खोलने के लिए ये हम लोगों का अभ्यास है, प्रभु का नाम है। ये नाम करते करते ही भगवत कृपा से वो हमारा अवस्था आ जाएंगे, तब केवल भगवान में ही मन रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। उससे पहले ये अभ्यास जो साधन हमें करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। ठीक है। सुभद्रा जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। आईफोन HG आपको अनम्यूट की ऑप्शन भेजी जा रही है। हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। मैं हरे कृष्ण। आप हरे कृष्ण। जैसा आपने बताया कि हमें हर कर्म को भगवान को अर्पण करना चाहिए। अब हम काम पे जाते हैं तो वहां तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता है, तो हम किस प्रकार अपने वो कर्म जो हम कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, उनको कैसे भगवान को अर्पण करें? देखिए, ये अर्पण, देखो ये अर्पण मन का भाव होता है। आप कहीं पर भी जाइए, किसी काम में भी है, पर मन आपका साथ में है। अपने हाथों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा संसार का तो काम करना ही है, पर मन की द्वारा केवल भगवान का चिंतन, और ये जो हम काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, मन के द्वारा हमेशा ही भगवान के चरण में समर्पण करना। प्रभु, हमने जो कुछ किए हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, इसका जो फल है, अच्छा हो बुरा है, ये आपके चरणों में। ये आत्मा से, भीतर से, सरलता से कहना चाहिए। ये जो हमारा निवेदन जो है, आरती जो है, बार बार करके हम भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे, प्रभु हम जो कुछ कर रहे हैं, ये सारे कर्मों का फल ये आपका ही है, आपके पास ही है। भक्तों का ये निवेदन जो है, भक्तों का आरती जो है, मन की भाव जो है, इस भाव के द्वारा भगवान सभी कर्मों का फल स्वीकार करेंगे। अगर मन भगवान के पास नहीं है और मन के द्वारा हम भगवान को समर्पण नहीं कर रहे, केवल मुख से हम कहते हैं ये सारा कर्म हमने भगवान का समर्पण किया है, तो ये समर्पण नहीं है। मन के द्वारा जिस दिन समर्पण करेंगे, वो समर्पण ही समर्पण है। आप कहीं पर भी रहिए, किसी काम में भी रहिए, हमेशा ही मन के द्वारा भगवान का स्मरण, चिंतन, और हम जो कुछ करें प्रभु इसका फल आपका ही है, ये फल मेरा नहीं है, ये भाव है। इस भाव के द्वारा हमें ये समर्पण करना चाहिए। मन के द्वारा आप समर्पण करते जाइए, मन के द्वारा भगवान का चिंतन करते जाइए, बस वही है। और मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा जल लेकर के समर्पण, वो अलग समर्पण होता है, वो संकल्प अलग होता है ना। हरे कृष्ण। बेनू माता जी प्रश्न पूछेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी आपने जो कहा कि हम लोग कहीं भी रहे, कुछ भी करें, और मन से ठाकुर जी की सेवा समर्पण करना चाहिए अपने भाव को, तो सबसे बड़ी मुश्किल जानते क्या है मेरे लिए? मैं अपनी बोलती हूँ, मेरा मन कभी ठाकुर जी की, अपनी जो कुछ किए हैं ठाकुर जी के चरणों में मैं निवेदन करती हूँ, ये तो मेरा मन कभी होता ही नहीं है। ये कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। करती हूँ, ठीक है, भाव है, कहीं भी हूँ, इस टाइम ठाकुर जी का सेवा का हो गया, मुझे ये करना है, ये भाव होता है। लेकिन प्रत्येक दिन का मैंने अच्छा ये बुरा जो भी कर्म किया,
वो ठाकुर जी को मैं दे देती हूँ। आज इसका फल ठाकुर जी जाने क्या होगा क्या नहीं, ये तो मेरे मन में आता ही नहीं है कभी। ये कैसे होगा? नहीं, इसका ये क्या उपाय है? देखिए दीदी, ये अभ्यास करना पड़ता है ना। हाँ, कैसे? सब यही तो कुछ मैं सब जानना कुछ अभ्यास है, सब कुछ स्मरण है, कीर्तन है, साधन है, भजन है, जो कुछ अर्पण करना है सब अभ्यास का मूल है। एक दिन में नहीं होंगे, एक दिन में करेंगे, एक दिन में भूल जाएंगे। ये हाँ, यही इसलिए, और कहा। आज हाँ, सुनने इसलिए से कल आपको नहीं है। आपको विशेष करके सत्संग, शास्त्रों की संग, वैष्णवों की संग में रहना पड़ेगा, नाम को आश्रय करना पड़ेगा और मन को भगवान के चरणों में समर्पण करना पड़ेगा। और ऐसे करते करते अपने आप मन वही चले जाएंगे और जो कुछ करते जाएंगे और आपका मन वही सब चले जाएंगे, समर्पण होते जाएंगे। ये अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं होते दीदी। वही तो बात है, 2 दिन सुनती हूँ, ठीक है, आज से का सेवा ठाकुर जी के नाम, जो हुआ अच्छा बुरा उसका फल ठाकुर जी जाने। लेकिन 2 दिन के बाद फिर बस अपने रास्ते चल रहे थे। नहीं, वो तो हमारा मन का स्वभाव है, इंद्रियों का स्वभाव है, इसलिए जबरदस्त करके मन को वही ले जाना चाहिए। खींच करके, घोड़े का लगाम जो होता है दीदी, जोर करके खींच के पकड़ के रखना चाहिए। अगर ढीला देंगे ना, इधर उधर भाग जाएंगे। यही तो बात है, सेवा होती है लेकिन मन नहीं समर्पण करता, ये बहुत जी मुश्किल वाली काम है प्रभु जी। यही नहीं होता, जी, समर्पण ही नहीं हो होता, जाएंगे आप धीरे सेवा धीरे, होता। चेष्टा कर रखिए सब कुछ। ये ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर धन्यवाद। प्रश्न माता जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो कृपया हैंड रेज कीजिए। आज बहुत अच्छा टॉपिक प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया है। किसी भी भक्त का कोई प्रश्न हो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप और प्रश्न नहीं लग रहा प्रभु जी, कोई जय ध्वनि जी, देकर विश्राम कर। जय आप ध्वनि कौन कृपया देंगे? जय ध्वनि, आप प्रभु जी, आप कृपया। जय श्री गुरु गौरंग गंधर्व विनोद बिहारी जीव की जय। जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री सिंध भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई गुरु महाराज की जय। जगत गुरु नितला भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की जय। जय जगत गुरु नितला विष्णु विष्णु भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर कृष्ण गोसाई महाराज की जय। जय श्री सत्यनारायण ठाकुर जय। जय श्री जगन्नाथ दास गौर गुरु महाराज की जय। जय गौर वेदांत बलदेव धन प्रभु की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य गौर भक्त वृंद की जय। जय चारी धाम की जय, चारी आचार्य की जय, चारी संप्रदाय की जय। जय श्री गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, विंदा देवी की जय, गौ माता की जय, अनंत कोटि वैष्णव